Hello students, this is Neeraj and we are here to learn the 5th chapter, more on MS Excel. In the last chapter also we learned on MS Excel different things about formatting, aligning, bordering, coloring and then preparing different kinds of charts and all. अब उसमें थोड़ा सा और आगे देखेंगे. Okay, this time it's mostly on formulas. मतलब किस तरीके से सपोज एडिंग करते हैं बहुत सारे डेटा, जैसे कल हम देख रहे थे. सी बहुत सारे मार्क्स दिए गए हैं, राइट. इफ़ आई हैव टू ऐड इट, एक तो तरीका है कि आप इसको ऐड करो, उसको 60 + 50 110 70 180 + 90 270 लिख सकते हो आप. लेकिन ये जो एक्सेल होता है इसके अंदर कुछ इनबिल्ट फार्मूलाज होता है. फार्मूला ऑलरेडी दिया होता है, जैसे मुझे इसका ऐड करना है तो यहाँ पे ऐड का फार्मूला ऑलरेडी होता है इसके अंदर ही. वही चीज़ आपको लर्न करना है कि वो कौन सा फार्मूला है जिसको मैं यहाँ पे टाइप करूँ तो ये अपने आप मुझे ऐड दे दे, सब्सट्रैक्ट दे दे, मल्टीप्लिकेशन दे दे, परसेंटेज दे दे, डिवीजन दे दे. दुनिया के लगभग सारे मैथमेटिकल फार्मूलाज यहाँ पे मौजूद होते हैं. ओके, ये बहुत ही यूज़फुल टूल है. सो दैट इज़ व्हाट यू हैव टू लर्न. उसके पहले आपको कुछ चीज़ें समझनी. अब एक चीज़ समझनी होगी कि यहाँ पे जो मैथमेटिकल ये जो फार्मूलाज होते हैं ये सब जो होते हैं आप न्यूमेरिक नंबर्स पे भी अप्लाई कर सकते हो, टेक्स्ट पे भी अप्लाई कर सकते हो. ठीक है, जैसे किसी का नाम वगैरह लिखा हुआ है 4-5 उस पर भी अप्लाई कर सकते हो. ऑफ कोर्स नंबर्स पे तो कर ही सकते हो, ऐड करना हो, सब्सट्रैक्ट करना हो. ये हमेशा इक्वल टू साइन से बिगिन होता है. कहने का मतलब है अगर मुझे कुछ ऐड करना है, राइट, जैसे 5 लोगों का मार्क्स दिया हुआ है, लेट मी शो यू. जैसे A 1 मार्क्स, B 2 मार्क्स, C 3 मार्क्स. अगर मुझे ऐड करना है तो एक तो मैं ऐड कर दूँ सिंपली 1 2 + 1 3 3 + 3 6 ऐसे हम लिख देते हैं. दूसरा तरीका ये है जो एक्सेल में होता है. एक्सेल का जो फॉर्मूला होता है हमेशा इक्वल साइन से बिगिन होता है. तो इक्वल लिखते हैं पहले, उसके बाद लिखा जाता है सम, उसके बाद फिर वो फार्मूला आता है. ठीक है, जो ब्रैकेट से स्टार्ट होता है, तो मैं बताऊंगा. तो कहने का मतलब है ये हमेशा इक्वल साइन से स्टार्ट होता है. इक्वल सम मतलब सम देना है, इसे ऐड करके बताना है. ओके, सो दिस इज व्हाट इज रिटन हियर. ये हमेशा इक्वल टू साइन से बिलोंग करता है. कुछ चीज़ें आपको समझनी है यहाँ पे. जैसे सेल रेफरेंस. सेल रेफरेंस का मतलब क्या होता है? सेल रेफरेंस का मतलब होता है, सपोज करो ये बी है, ठीक है. बी में यहाँ पे मैंने कुछ लिखा, सपोज करो 78 लिखा मैंने, ठीक है. अगर मैं आपसे पूछूं ये कितने नंबर सेल में है, कि क्या कितने नंबर सेल में है, तो क्या बोलोगे आप? 11th रो तो है लेकिन किस कॉलम में है? बी कॉलम में है. तो इसका एड्रेस क्या होगा? B11. इसका एड्रेस क्या होगा? B11. सो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ सेल रेफरेंस. दिस इज़ कॉल्ड सेल रेफरेंस. अरिथमेटिक एंड अदर ऑपरेटर्स, ये बिल्कुल मैथमेटिक्स की तरह होता है. ऑपरेटर्स का मतलब होता है वो क्या बोलें उसे, टूल्स या सिंबल्स जो आप यूज़ करते हो एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये सब चीज़ें करने के लिए. ये सब यूज़ करते हो ना आप. कांस्टेंट का मतलब कोई भी नंबर लिखा हुआ है वो कांस्टेंट है या टेक्स्ट लिखा हुआ है. फंक्शंस मतलब फार्मूला जो हम लोग बार बार बोल रहे हैं. जैसे कि ऐड करना है तो क्या करते हैं? इक्वल टू सम. परसेंटेज निकालना है तो इक्वल टू परसेंटेज. ठीक है, तो ये सब क्या कहलाते हैं? फंक्शन कहलाते हैं. जो एक्सेल के अंदर फार्मूलाज मौजूद होते हैं पहले से डिफाइंड, प्री डिफाइंड, उसे ही बोलते हैं क्या? फंक्शंस. ओके, सो दैट इज़ व्हाट वी हैव टू लर्न हियर. क्या करना है? अब सपोज करो पहला चीज़ आपको पढ़ना फार्मूला यूजिंग सेल रेफरेंसेस. मतलब कि बहुत सारे सेल्स को, जैसे सेल रेफरेंसेस का मतलब कि मैंने आपको बताया इसका एड्रेस. जैसे ये वाला है मार्क्स, राम ने 50 मार्क्स लाया तो इसका एड्रेस क्या है? ये डी वाले में है और 3 नंबर पे, तो इसका एड्रेस क्या होगा? D3. इसका क्या होगा? D4. इसका D5. ये D6. ठीक है. अब इसका सपोज करो मुझे एडिशन करनी है, मुझे हटा देता हूँ ये मुझे ऐड करना है. तो एक तरीका क्या है, मैं सिंपली ऐड कर दूँ 60 + 50. ठीक है, जस्ट अ मिनट.
जैसे देखो फॉर्मूला यूजिंग सेल रेफरेंसेस, मतलब अलग अलग सेल्स में कुछ वैल्यूज़ दी गई हैं और उनको यूज़ करके सपोज करो ऐड करना। फॉर एग्जांपल देखा हुआ, इफ़ यू वांट टू फाइंड आउट द मार्क्स ऑफ टोटल मार्क्स ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स, जैसे देखो ये बुक है आपकी, ये एक चीज़ दिया हुआ है, ठीक है, इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट्स में उनके मार्क्स दिए गए हैं। अगर मुझे पता करना है इंग्लिश में, ठीक है, इंग्लिश में इस सारे स्टूडेंट्स का टोटल कितना होगा, ठीक है, तो कैसे पता करेंगे, तो मैं आपको बता रहा हूँ कैसे। जैसे हमारे पास भी है ये चीज़, राइट, 4 स्टूडेंट्स हैं, इन चारों के अगर मुझे टोटल पता करना हो तो व्हाट विल आई डू, ओके, सपोज कर मुझे टोटल नहीं होता, एक जगह टोटल लिख दो आप, ठीक है, क्या टोटल। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे सम चाहिए मुझे, मान लो यहाँ पे टोटल लिखा तो इसके सामने टोटल निकालेंगे, यहाँ रखो और यहाँ पे आप डबल क्लिक करो, क्या करोगे, या फिर सिंपली टाइप करो इक्वल टू साइन, पहले क्या टाइप करोगे, पहले इक्वल टू साइन, उसके बाद इन सब को एड्रेस लिखना है। एड्रेस मीन्स सेल रेफरेंस, जैसे किस पे है, D11 में है, तो मैं क्या लिखूँगा, D11, ठीक है, फिर मैं प्लस साइन दूंगा, क्या प्लस साइन, फिर इसका क्या होगा, D12, ये D13, ये D14, तो सब लिख दो, D12 प्लस D13 प्लस D14, 4 थे मेरे पास, मैंने लिख दिया, अब एंटर कर दो, ठीक है। अब आई थिंक देयर इज सम प्रॉब्लम, कुछ तो हुआ, ओके, यहाँ पे आपको sorry, it's D3, 4, 5, 6, we have written 11, 12, sorry, it's D3, right, उसके बाद D4, हमने गलत एड्रेस लिख दिया, फिर D5, फिर D6, राइट, अब एंटर कीजिए, आ गया 270। एक तरीका क्या था, हम ऐड करते 60 प्लस 50 110 प्लस 70 180, 180 प्लस 90 270, लेकिन हमने क्या किया, यहाँ पे गए ऊपर, देखिए इस बॉक्स में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इक्वल टू साइन, ध्यान से, इक्वल टू साइन और फिर सबका एड्रेस, जैसे 50 मार्क्स कहाँ पे, डी में तीसरे रो में, ठीक है, देखो D50 कहाँ पे है, डी में तीसरे में, 60 डी में चौथे में, तो इसी तरीके से 6 तक है, तो मैंने वही एड्रेस लिखा है यहाँ पे, इक्वल टू, हमेशा इक्वल टू साइन से, और इस सब का ऐड चाहिए मुझे 50, 60, 70, 80, 90, तो मैं 50, 60, 70, 90 नहीं लिख के उनका एड्रेस लिखते हैं, कहाँ पे है वो, तो D3 में है, D4, D5, तो इस तरीके से ऐड मिल गया मुझे। तो ये चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, राइट, किस तरीके से निकालते हैं। यहाँ पे पॉइंट है कि ये केस सेंसिटिव नहीं होते हैं, ठीक है, मतलब यहाँ पे आपने कैपिटल में लिखा है, अगर आप स्मॉल में भी लिख दोगे डी तो फ़र्क नहीं पड़ता है, वही केस कहलाता है, राइट, कैपिटल केस स्मॉल केस बोलते हैं ना, तो ये केस सेंसिटिव नहीं होता। अगर यहाँ पे स्मॉल
डी भी लिखते तो भी कोई दिक्कत नहीं था। कोशिश करके देख लेते हैं। देखो हम यहाँ पे जो भी फॉर्मूला लिखते हैं ना वो यहाँ पे ऊपर डिस्प्ले करता है, तो आप यहाँ पे भी सीधे डायरेक्टली चेंज कर सकते हो। सपोज करो एक मैंने स्मॉल में कर दिया, सॉरी पहला जो था D3, तो सपोज करो उसमें डी को मैंने स्मॉल कर दिया, ठीक है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे 270 ही आएगा। तो दैट इज़ नॉट केस सेंसिटिव, सो दिस इज़ व्हाट इट इज़ सेइंग। ओके, दूसरा चीज़ देखते हैं। जैसे सपोज करो परसेंटेज निकालना हो, ठीक है, हम एक साथ बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे परसेंटेज, तो परसेंटेज में हम क्या करते हैं, पहले मल्टीप्लाई करते हैं फिर डिवाइड करते हैं, सब कुछ करना होता है। जैसे सपोज करो यहाँ पे दिया हुआ है, यही हमारा जो एग्जांपल जो हमने ले रखा है, ठीक है। परसेंटेज कैसे निकालें, टोटल कितना हो गया 3 + 2 + 5 1 6। मान लो ये टोटल एग्ज़ाम कितने का था, 10 मार्क्स का, ठीक है, 10 मार्क्स का। तो 10 में इसने 1 लाया, इसने 20 लाया, 2 लाया, इसने 3 लाया, ठीक है। तो टोटल कितना आया 6, सम मेरा आ गया कितना, टोटल 6 आ गया था। कितने में टोटल आया 10 में। तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं, मार्क्स ऑब्टेंड डिवाइडेड बाई टोटल मार्क्स इंटू 100, ऐसे निकालते हैं ना, मैथ्स में पढ़ा होगा आपने। तो ये क्या हो जाएगा, 6 मार्क्स इतना ऑब्टेंड आया, टोटल 10 इंटू 100, ये कैंसिल, तो कितना आया 60%। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं। अब इसमें क्या है, इसमें डिवीज़न भी है मल्टीप्लिकेशन भी है, राइट। तो यही चीज़ हो गया, यहाँ पे समझाना है कि यहाँ यही चीज़ यहाँ पे कैसे करेंगे एक्सेल में, ठीक है, ठीक है। तो सपोज करो यूजिंग मेनी ऑपरेटर्स मतलब सिर्फ प्लस या सिर्फ माइनस या सिर्फ मल्टीप्लिकेशन नहीं करना, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो परसेंटेज निकाला गया इस डेटा का, तो यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लिकेशन भी किया गया है, डिवीज़न भी। मल्टीप्लिकेशन साइन को ऐसे यूज़ करते हैं स्टार साइन से, ठीक है, फिर डिवीज़न के लिए ये यूज़ करते हैं। तो अपने वाले डेटा पे हम करके देख लेते हैं, ठीक है। जैसे सपोज़ करो अब मुझे परसेंटेज निकालना है, ठीक है। मान लो 100 मार्क्स का एग्ज़ाम था, ठीक है। तो ये 100 में 50, ये 100 में 50, ये 100 में 50, ये 100 में 50, ठीक है। टोटल मार्क्स कितना होगा, टोटल मार्क्स 100 + 100 + 100 + 100 कितना हो गया, 400 हो गया। 400 में कितना आया है 270, ठीक है। तो मुझे परसेंटेज निकालना है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, ठीक है। अब चाहो ना तो ये जो रोज़ कॉलम्स इनके साइज़ को घटा बढ़ा सकते हो। जैसे ये कॉलम है, इसको थोड़ा सा चौड़ा करना है, तो यहाँ पे क्लिक करो, ठीक है। ये वाली, जैसे देखो ये मैं कर रहा हूँ, ये जो बाउंड्री होती है यहाँ पे उस पर क्लिक करो, एक प्लस साइन टाइप का आएगा, ठीक है। उसको खींचो दाहिने बाएँ जिधर करना है, जो करना है। उसको जैसे मुझे ये बड़ा करना, तो मैंने ऐसा कर दिया। अब मुझे परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज क्या होता है, टोटल मार्क्स ऑब्टेंड डिवाइडेड बाई टोटल मार्क्स इंटू 100, राइट। तो मुझे यहाँ पे तो कोई भी चीज़ हमेशा किससे स्टार्ट होता है, यहाँ पे परसेंट इक्वल टू साइन से। तो पहले इक्वल टू साइन दे दो, क्या बोला हमने, मार्क्स ऑब्टेंड, पहले मार्क्स ऑब्टेंड कितना आया है, तो यहाँ पे कितना मार्क्स आया है 270, कितना है 270। लेट मी फोकस प्रॉपर्ली, ठीक है, 270 आया है। अब मैं इसको 270 नहीं लिखूँगा, मैं क्या लिखूँगा, सेल का एड्रेस लिखूँगा। एक जैसे यहाँ पे हमने लिखा था 50 लिखा था, नहीं, हमने क्या लिखा था, ये डी में 3 पे मौजूद है। तो ये 270 कहाँ पे मौजूद है, डी में 9 पे मौजूद है, राइट। ये डी कॉलम में ये वाला कहाँ है, ये डी में है, प्लस इधर से देखो तो 9 में मौजूद है। इसको मैं क्या लिखूँगा, D9। ये मार्क्स ऑब्टेंड हो गया इनटू 100 डिवाइडेड बाई टोटल मार्क्स। तो इनटू के लिए क्या करते हैं, शिफ्ट प्रेस करोगे और स्टार लगाओगे, ठीक है, शिफ्ट और स्टार, D9 इंटू 100, यही फार्मूला होता है, ठीक है। और फिर डिवीज़न, तो डिवीज़न किस चीज़ से करते हैं, स्लैश साइन से, ठीक है। स्लैश साइन कहाँ होता है,
ये वाला, तो इसको लगा दो, अब प्रेस करो तो आ गया वहाँ पे, ठीक है। डिवाइडेड बाई टोटल मार्क्स, तो टोटल मार्क्स कितना हो जाएगा 100 + 100 + 100 + 100 कितना हो जाएगा 400, तो 400 लिख दो और एंटर कर दो, तो आया कितना 67.5, ठीक है। तो इस तरीके से देखो फॉर्मूला लिखा हुआ है, हमने क्या किया यहाँ पे इक्वल टू D9 मतलब 270 मार्क्स ऑब्टेन इंटू 100 डिवाइडेड बाई 400 मतलब मार्क्स ऑब्टेन इंटू 100 डिवाइडेड बाई टोटल मार्क्स, यही चीज़ होता है मार्क्स ऑब्टेन इंटू 100 डिवाइडेड बाई टोटल मार्क्स। करके आप इधर भी देख सकते हो, जैसे टोटल कितना आया था 270 आया था, इंटू टोटल मार्क्स कितना था 400 था, इंटू 100, तो 400 कैंसिल, 4 से डिवाइड करो 270 को, कितना होगा 4 6 24, 3 0 4 7 28, 2 डेसिमल दो 0 आएगा, 4 5 कितना 67.5। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी क्या दिया है आपको 67.5 ही दिया है। तो दिस इज़ हाउ वी कैन यूज़ द मेनी ऑपरेटर्स ऑल्सो एक साथ। यहाँ पे हमने सिर्फ प्लस ऐड किया था, यहाँ पे हमने मल्टीप्लिकेशन भी किया, डिवीज़न भी किया, लेकिन हमेशा इक्वल साइन से ही शुरू होगा, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ वी कैन परफॉर्म द कैलकुलेशंस इन एक्सेल शीट। अब चलो आगे देखते हैं यूजिंग टेक्स्ट फॉर्मूला, मतलब दो टेक्स्ट फार्मूला को ऐड एक साथ लिखना। जैसे सपोज करो एक सेल में ये क्या है एक्सेल शीट है, ठीक है, ऐसे ऐसे होता है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है। यहाँ पे सपोज़ करो कुछ भी लिखा हुआ, जैसे कि मैं अपना नाम लिखता हूँ, सपोज़ करो, या फिर ऐसे लिखा जाए, एक में लिखता हूँ मैं क्लास, एक में लिख देता हूँ 6, तो ये क्या है अलग अलग लिखा हुआ, मैं चाहता हूँ क्लास 6 एक साथ नज़र आए, ऐसे क्लास 6, तो ये कैसे नज़र आएगा, करते क्या है, ये करने के लिए क्लास लिखेंगे, एक में क्लास लिखा हुआ है, एक में 6 लिखा हुआ है, ठीक है। ये सपोज़ करो ए है कॉलम, ये बी है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, मुझे यहाँ पे चाहिए एक साथ क्लास 6 लिखा हुआ, सिर्फ ऐसे क्लास एक में 6 लिखा हुआ नहीं, मुझे एक साथ चाहिए क्लास 6 लिखा हुआ। तो क्या करूँगा मैं, यहाँ पे इक्वल टू साइन दूंगा, फिर इसका एड्रेस दूंगा, ये कहाँ पे मौजूद है ए में 3 में, तो A3, उसके बाद एक साइन यूज किया जाता है, क्या एम्परसेंड, एंड आप लिखते हो उसी का एक साइन यूज करते हैं हम लोग लिखते समय, ये वाला साइन, ठीक है। तो वही उसको बोलते हैं एम्परसेंड, एम्परसेंड, वो साइन यूज़ करेंगे एम्परसेंड। तो A3 एंड B3, B3, तो ये जब करोगे तो यहाँ पे ये सीधे क्लास 6 लिख देगा, यहाँ पे क्लास 6 लिख देगा। चलो करके देखते हैं कुछ, जैसे सपोज करो यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्या क्लास, क्लास लिखा मैंने, यहाँ पे मैंने लिखा 6, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे चाहिए क्या लिखा हुआ चाहिए, क्लास 6 लिखा हुआ चाहिए। तो एक तो है कि मैं टाइप कर दूँ सीधे CLASS 6, ठीक है, मैंने टाइप कर दिया। मुझे टाइप नहीं करना है, मैं चाहता हूँ इसके अंदर जो कुछ फॉर्मूला हो इसको यूज़ कर लूँ। तो करेंगे क्या, इस पर जाएंगे, जहाँ पे भी लिखना हो, यहाँ पे लिखना हो तो यहाँ पे भी लिख सकते हो, यहाँ पे जाएंगे, ठीक है, इक्वल टू साइन देंगे, ठीक है, जस्ट मिनट, इक्वल टू साइन देंगे, एंड क्लास का एड्रेस देंगे। क्लास का एड्रेस कहाँ पे है, C पे है, C कॉलम में कितने नंबर पे 12 नंबर पे, C12, C ये वाला कहाँ है C12, और इस पर आप क्लिक भी करोगे ना तो यहाँ पे अपने आप लिख देता है उसे, ठीक है, C12। उसके बाद हमने क्या बोला एम्परसेंड साइंस देंगे। तो एम्परसेंड साइन कहाँ पे होता है, इधर देखिए यहाँ पे होता है, ये वाला, सॉरी ये वाला, ये साइन। तो इसको आप शिफ्ट प्रेस करेंगे, क्या शिफ्ट और एम्परसेंड, तो वहाँ पे वो आ गया, ठीक है। उसके बाद दूसरा कौन सा चाहिए, ये वाला, तो ये कहाँ पे है D12 में है, तो इस पर क्लिक करोगे तो भी लिख देगा, या फिर आप टाइप कर सकते हो, ठीक है, D12 खुद से टाइप कर सकते हो D12।
आप सेल पे क्लिक करोगे तो अपने आप लिख भी देता है। अब आप एंटर कर दो, आ गया क्लास 6 एक साथ, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ वी डू इट। इसको बोला जाता है कॉन्कैटिनेशन। क्या बोलते हैं? कॉन्कैटिनेशन मतलब जोड़ देना। कॉन्कैटिनेशन का मीनिंग क्या होता है? ऐड कर देना, चीज़ों को कंबाइन कर देना, नॉट ऐड करना, कंबाइन कर देना। व्हाट इज़ द वर्ड? कॉन्कैटिनेशन। कॉन्कैटिनेशन मतलब कंबाइनिंग, कंबाइनिंग। ये आपके बुक में भी होगा, लेट मी शो यू। let me सी कॉन्कैटिनेट मतलब कंबाइन कर देना। यहाँ पे दिखाया है, जैसे ए में इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट लिखा है, B1 में एक्सेल लिखा है। अब यहाँ पे नज़र क्या आना चाहिए? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक साथ, जैसे यहाँ पे दिखाया है। तो क्या किया इन्होंने? देखो यहाँ पे फॉर्मूला इक्वल टू, इसका एड्रेस क्या है? A1, तो A1 एम्परसेंट B1 लिख दिया, इक्वल टू A1 B1 डिस्प्ले कर दिया उसने, क्या? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। सो दिस इज व्हाट आई हैव शोन यू। सो दिस इज यूजिंग द टेक्स्ट फॉर्मूलाज। लेट्स मूव अहेड एंड नाउ वी हैव टू स्टडी अबाउट सेल रेफरेंसेस इन फॉर्मूलाज, ठीक है। अब देखो इसमें करना क्या है। सेल एड्रेस और सेल रेफरेंस तो आप समझ रहे हो क्या है। जैसे ये चीज़ है, ठीक है, इस जो नंबर दिया हुआ इसका रेफरेंस क्या है, मतलब ये कहाँ पे मौजूद है? ये कहाँ पे मौजूद है? डी कॉलम में एक नंबर पे, तो ये क्या है? D1 है। उसी तरीके से ये वाला क्या है? ये D2 पे है। तो दीज आर कॉल्ड व्हाट? सेल रेफरेंसेस, ठीक है। अब इन सेल रेफरेंसेस को यूज़ करके मैं चाहता हूँ कि 3 अलग अलग 4 अलग अलग टाइप का डेटा दिया हुआ है, मैं सबका ऐड करना चाहता हूँ, मल्टीप्लिकेशन करना चाहता हूँ। तो क्या होगा? जैसे सपोज़ करो मुझे इसको ऐड करना है, इन दोनों को ऐड करना है, तो मैं क्या करूँगा? इक्वल टू A1 प्लस A2, इस तरीके से इसको ऐड करना है। तो B1 प्लस B2, तो मुझे क्या करना है? बार बार टाइप करना। मैं चाहता हूँ मुझे बार बार टाइप नहीं करना पड़े। एक बार मैं यहाँ पर टाइप किया, यहाँ पर अपने आप वो चीज़ ऐड शो करना शुरू कर दे। पहले वाले में तो मुझे टाइप करना, पहली बार तो कोई भी चीज़ करना ही पड़ेगा, लेकिन इस पर मैं चाहता नहीं हूँ कि टाइप करूँ मैं B1 प्लस B2 यहाँ पे लिखूँ नहीं, अपने आप ही आ जाए। तो ये चीज़ कैसे करते हैं? तो इसके लिए रेफरेंसेस यूज़ करते हैं। 3 टाइप के रेफरेंस होते हैं, ठीक है। रिलेटिव, ठीक है, एब्सोल्यूट एंड मिक्स्ड। मिक्स्ड क्या होता है? रिलेटिव और एब्सोल्यूट का मिक्सचर होता है। रिलेटिव, एब्सोल्यूट एंड मिक्स्ड। मिक्स्ड में क्या होता है? ये दोनों मिक्स्ड होते हैं। तो पहला क्या है? रिलेटिव रेफरेंस, ठीक है। अब देखो इसमें समझाता हूँ मैं क्या करना है। अब सपोज़ कीजिए पुराना जो हमने डाटा यूज़ किया था, वहाँ पे पहले हमने एक सब्जेक्ट का मार्क्स लिया था। सपोज़ करो इस बार मैंने 2 सब्जेक्ट का मार्क्स दे दिया, एक हिंदी का और कंप्यूटर का। इस बार पहले मुझे इसका ऐड करना है और इसका भी ऐड करना है टोटल। मुझे यहाँ पर टाइप करना पड़ेगा। सपोज़ यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टोटल, क्या? टोटल लिख दिया। मुझे यहाँ पे इसका टोटल चाहिए, यहाँ पे इसका टोटल चाहिए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि सिर्फ टाइप मुझे एक बार ही करना पड़े। जैसे यहाँ पे मैं टाइप करूँगा, टोटल निकालना है, तो क्या करूँगा मैं? इक्वल टू, ठीक है। फिर इन सब का एड्रेस कहाँ पे है? D3 पे है, ठीक है। क्लिक करो, फिर प्लस साइन, D4 अपने आप आएगा, फिर प्लस साइन दे दो, शिफ्ट प्लस, फिर D5 प्लस D6। तो ये तो हमने सीखा था पहले ही। क्या करते हैं हम लोग? इक्वल टू साइन देते हैं, फिर सबका एड्रेस देते हैं। तो ये कहाँ से? D3, D4, D5, D6, ठीक है। मैंने एंटर कर दिया, 270 आ गया, ठीक है। अब मुझे इसका ऐड करना है। क्या ऐड करना है? इसका ऐड करना है। तो मैं फिर से वही कर सकता हूँ, इक्वल टू साइन दूँ, ठीक है, फिर टाइप करना शुरू करूँ। क्या? ये कहाँ पे? E पे है, तो E3 प्लस E4 प्लस E5 प्लस E6, तो मुझे टोटल देगा।
तो इस बार मैंने किया क्या है, टाइप किया। अब मैं चाहता हूँ मैं इसको वापस रिटर्न कर रहा हूँ, हटा रहा हूँ। मुझे टाइप नहीं करना है, ठीक है, मैं टाइप नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ इसी को यूज़ कर लूँ और यहाँ पे मुझे टोटल दे दे। करना क्या होता है, ये जो आपने किया इस पे जाइए, राइट क्लिक कीजिए माउस से। क्या कीजिए, राइट क्लिक, बॉक्स ओपन होगा। इस बॉक्स में आप कॉपी कीजिए। ये क्या है, कॉपी, ठीक है। मुझे किसका ऐड चाहिए, इनका ऐड चाहिए और यहीं पे चाहिए, यहाँ पे सामने। तो इस पर आप जाइए, ठीक है। फिर से राइट क्लिक कीजिए, इस पर ऑप्शन आएगा क्या, पेस्ट, पेस्ट कीजिए। देखिए यहाँ पे टोटल आ गया D3, टोटल 100 इसका, सॉरी टोटल ऐड आ गया। अब देखिए ये हुआ कैसे, यहाँ पे क्या था, ये D3 था, यहाँ पे हमने लिखा है ना D3 वगैरह, तो ये तो D3 वगैरह यहाँ पे उसका ऐड आना चाहिए ना। एड्रेस क्या दिया हुआ है, D3 D4, लेकिन ये सब क्या है, E है। तो ये फिर भी इसका सम टोटल सही कैसे दे दिया। होता क्या है, जब आप इसको कॉपी करते हो, ठीक है, यहाँ पे क्या था ये D3 D4 D5, इसको जब आपने कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट किया तो ये अपने आप एड्रेस को चेंज कर देता है। डी की जगह उसने क्या कर दिया, E3, ये वाला कहाँ था, E3 में, E3, E4, E5, E6। अब यहाँ पे देखिए आया था, हमने कॉपी क्या किया था, D कॉपी किया था, लेकिन यहाँ पे क्या आया, E। वो अपने आप इस एड्रेस को चेंज कर दे। तो इस टाइप का रेफरेंस जहाँ पे आप एक डेटा से, जैसे आपने ये किया, ठीक है, उसको कॉपी कर लेते हो और दूसरे चीज़ का जो सम निकालना है, जैसे यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल दिया हुआ है आपकी बुक में, ठीक है, जो मैंने शेयर किया उसको आप देखिएगा, इमेजेस। यहाँ पे कुछ सम किया हुआ है, सॉरी इट्स नॉट फोकसिंग प्रॉपरली। हाँ ये देखिए इसका ऐड किया हुआ है यहाँ पे। अब इसका ऐड चाहिए उसे, ये कहाँ पे मौजूद है, B में 4 पे, B5 से लेके B10 तक मौजूद है। तो यहाँ पे उसने टाइप किया होगा ये सब, B4 5 6 सब कुछ लिखा हुआ है। किया क्या उसने, कॉपी किया, इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया, तो इसका भी टोटल अपने आप नीचे आ जाता है, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे लिखा, आप पहले वाले में टाइप कीजिए जहाँ पे टोटल निकालना है आपको, जैसे कि B12 में टोटल निकालना था इसका, तो इसने क्या किया, B12 पे गया, यहाँ पे टोटल लिख के उसके बाद टाइप करना शुरू किया, कहाँ से लेके, B4 से लेके कहाँ तक, B10 तक। तो लिख दिया, B10 तक लिख दिया, ठीक है। तो वहाँ पे उसका टोटल आ जाएगा। अब यही चीज़ मुझे C वाले में करना था, इसका भी करता। एक तरीका क्या था, मैं यहाँ पर टोटल टाइप करूँ, राइट, C3 C4 C5, उसी तरीके से C5 10 तक अपने आप वो भी आ जाएगा। लेकिन मैं वो टाइप नहीं करना चाहता। मैंने क्या किया, ये जो यहाँ पे फॉर्मूला था उसको कॉपी किया। क्या किया, कॉपी किया, कॉपी फ्रॉम इट, ठीक है, और C12 में पेस्ट कर दिया। तो वो अपने आप B4 B5 B6 को C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 में चेंज कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर उसका टोटल अपने आप को डिस्प्ले कर देता है। तो हमने भी यहाँ पे क्या किया, वही चीज़ किया, ठीक है। यहाँ पे जो फॉर्मूला था, ठीक है, यहाँ पे जो फॉर्मूला था ये वाला, हमने क्या किया था, इसको राइट क्लिक किया था, कॉपी किया था, ठीक है, और यहाँ पे आके सीधे इसी को पेस्ट कर दिया था। तो ये अपने आप D3 से D6 को किस में चेंज कर दिया था, E3 से E6 तक। सो दिस, तो इस टाइप के रेफरेंसेस को वी कॉल इट रिलेटिव रेफरेंस। क्या कहते हैं इस टाइप के रेफरेंस को, रिलेटिव रेफरेंस, ओके। This is the thing. The next which we have to study is absolute reference. Absolute reference का मतलब क्या होता है मैं बताता हूँ। इसमें एक वैल्यू कांस्टेंट रखना है मुझे। चलो नेक्स्ट देखते हैं एब्सोल्यूट रेफरेंस। एब्सोल्यूट रेफरेंस का क्या मतलब होता है, एब्सोल्यूट रेफरेंस का मतलब होता है इसमें एटलीस्ट एक वैल्यू में चेंज नहीं करना चाहता, ठीक है। यू डोंट वांट टू चेंज द सेल एड्रेस एट द टाइम ऑफ कॉपिंग, मतलब एक कोई वैल्यू में चेंज नहीं करना चाहता। मैं बताऊँगा कैसे होता है, अभी आप समझिए इस चीज़ को। इसके लिए एंड वाला साइन जो होता है वो यूज़ किया जाता है। यहाँ पे देखिए इसके पहले हमने यूज़ किया है, कैसे। अब सपोज कीजिए करना क्या है मुझे, सपोज करो मुझे 60 का 10% निकालना है, 70 का 10% निकालना है, 80 का 10% निकालना है, 90 का 10% निकालना है, ठीक है। इन सब का मुझे 10% ही निकालना है, ज़्यादा नहीं।
मान लो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 10%, कहीं पे लिख देता हूँ 10% लिख दिया मैंने। क्या लिख दिया? 10%। ठीक है, मुझे सबका 10% निकालना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? एक तो तरीका मैंने बताया था, क्या? इक्वल टू साइन करो, ये वाला, ठीक है, इनटू क्या कर सकते हो आप? 10 कर सकते हो, एंड डिवाइडेड बाई 100। पहले वाले में हमने देखा था, तो आ जाएगा 6। मैं इस तरीके से करना नहीं चाहता, एक तो मैं मुझे करना ही पड़ेगा, ठीक है, मैं बार बार टाइप नहीं करना चाहता, ठीक है। तो कैसे करेंगे इस चीज़ को? इसके लिए करते क्या है, जैसे सपोज इन सब का मुझे 10% ही चाहिए, तो मुझे क्या बार बार मुझे ये चीज़ टाइप करना पड़ेगा, इक्वल टू दिस वैल्यू मतलब E3 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100। फिर वही चीज़ करना है, इक्वल टू 70 मतलब E4 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100। ये बार बार मुझे करना पड़ेगा, मैं वो चीज़ करना नहीं चाहता हूँ। तो करते क्या है, यहाँ पे आइए, पहले वाले में इक्वल टू साइन दीजिए, 60 का चाहिए, इसी 60 कहाँ पे है? E3 में, तो टाइप कीजिए E3 आपने कर दिया, फिर आप इनटू कर दीजिए, कितना? इनटू कैसे करते हैं? शिफ्ट और स्टार, तो वहाँ पे आ गया। अब मुझे क्या चाहिए? 10%। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एक डिफाइन कर दिया है वैल्यू, क्या? 10। ये कहाँ पे मौजूद है? E12 में। इसको तो आप एक काम कर दीजिएगा, इसको क्या करेंगे, आप टाइप करेंगे पहले क्या करेंगे? E करेंगे, उसके बाद 12 लिखना है मुझे, 12 पे मौजूद है ये 10। मैं 12 डायरेक्टली नहीं लिखूँगा, उसके बाद मैं ये वाला साइन दूंगा, ये वाला एंड, ठीक है। कैसे? शिफ्ट कर लीजिए आप, और ये वाला साइन दे दीजिए, वहाँ पे करना है मुझे, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे चाहिए मुझे। तो आप क्या करेंगे? E शिफ्ट और ये वाला, तो देखिए आ गया यहाँ पे ये साइन। अब आप लिख दीजिए 12, क्या? 12 कहाँ पे मौजूद है? 10%, 12 वाले में, ठीक है। एंटर कीजिए, जस्ट अ मिनट, फोकसिंग की प्रॉब्लम हो रही है। एंटर किया मैंने, आ गया 6। किया क्या मैंने? E3 में 60 मौजूद है, इनटू क्या गया? इनटू कितना निकालना? 10। तो एक 10% आप कहीं पे भी लिख, जहाँ पे भी मन हो वहाँ पे आप लिख दीजिए, और उसका एड्रेस देना है यहाँ पे। ये कहाँ पे लिखा हुआ है? E12 में लिखा हुआ है, E12 में। तो मैं करता क्या हूँ, ये E3 देने के बाद जिसका निकालना है 10%, E और 12 में मौजूद है, उसके पहले एक कांस्टेंट का साइन दे देते हैं, क्या? तो ये क्या कर देता है, इस वैल्यू को कांस्टेंट बना देता है। अब ये सब, अब इसी फॉर्मूला को आप यूज़ कीजिए, इसको, और फिर राइट क्लिक कीजिए, कॉपी कीजिए, और फिर यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। अब ये 70 का 10% अपने आप दे देगा, दे दिया 7। 80 का 10% फिर से पेस्ट कीजिए, 8। 90 का 10%, 9 आ गया। हमने क्या किया, यहाँ पे E3 का 10% चाहिए था मुझे, मतलब 60 का 10% चाहिए, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, E3 लिखा, इनटू एक जगह 10% कुछ लिख दिया मैंने, जितना परसेंट चाहिए आपको वो लिख दीजिए। करना, ये एड्रेस कहाँ पे? E12 में मौजूद है, E कॉलम रो 12, E12 में मौजूद है ये। तो मैं E12 और 12 लिखने से पहले साइन लगा दूंगा एक कांस्टेंट का। कौन सा साइन? जो 4 के ऊपर है, ये वाला, ठीक है। मैंने वो लिख दिया और एंटर कर दिया, तो मैंने सीख दिया। अब यहाँ पे मुझे बार बार उस चीज़ को टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसी को लीजिए, कॉपी कीजिए, और यहाँ पे आप पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे वो E3 की जगह अपने आप E4 चेंज कर देगा 70 का, देखिए यहाँ पे कर दिया, यहाँ पे वो E5 कर देगा, E6 कर देगा, और ये वाला देखिए वैल्यू E कांस्टेंट 12, ये हमेशा फिक्स है, किसी में चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। एब्सोल्यूट वैल्यू है वो कभी एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब क्या होता है? फिक्स्ड वैल्यू, वही वैल्यू चाहिए।
तो मुझे 10% चाहिए सबका, तो वो वैल्यू मैंने क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया यहाँ पे ये साइन लगा के। तो ऐसे रेफरेंसेस को, ठीक है, ये वाला रेफरेंस जो 10% वैल्यू को फिक्स कर दिया है सब जगह यहाँ पे, जैसे ये भी अपना 10% निकाल रहा है किसी चीज़ का, तो कहीं पे उसने 10 लिख दिया है, और वही चीज़ यहाँ पे बार बार पेस्ट करेगा वो। जैसे यहाँ पे देखिए क्या है, उसे इसका 10% चाहिए, तो ये कहाँ पे मौजूद है, इसका 10% चाहिए, बी में मौजूद है, 4 पे मौजूद है, तो B4 किया उसने इनटू 10%, तो यहाँ पे 10% उसने लिख दिया है C1 में, ऊपर एक कहीं पे डिफाइन, जहाँ पे मन करे आप वहाँ पे लिख सकते हो। तो C1 में है, तो उसने C लिखा, 1 लिखा और एम्परसेंट लिखा, ठीक है। अब इसी चीज़ को आप सब जगह कॉपी पेस्ट करते जाइए। तो इस टाइप के रेफरेंस को बोला जाता है एब्सोल्यूट रेफरेंस। एब्सोल्यूट मतलब एक फिक्स्ड वैल्यू। तो मैंने क्या वैल्यू फिक्स किया था, 10% मैंने फिक्स कर दिया था। यहाँ पे हमने भी अपना क्या किया था, मुझे हमेशा 10% ही चाहिए किसी भी वैल्यू का, तो मैंने फिक्स कर दिया था दिस काइंड ऑफ। तो ये एक रेफरेंस है, कौन सा, E12। इस रेफरेंस को जो हमेशा फिक्स्ड वैल्यू रखता है, एब्सोल्यूट वैल्यू रखता है, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट रेफरेंस। तो दिस इज द एब्सोल्यूट रेफरेंस। नेक्स्ट इज मिक्स्ड रेफरेंस। इसको भी समझ लेते हैं क्या होता है ये। चलिए नेक्स्ट देखते हैं मिक्स्ड रेफरेंस। मिक्स्ड रेफरेंस क्या होता है, जैसे सपोज करिए मिक्स्ड रेफरेंस का मतलब हुआ, एक मिनट, फोकस ही गड़बड़ हो जाए, हाँ ठीक है। सपोज़ कीजिए मुझे ऐड करना है, इसमें इसको करना है, इसको करना है, इसको करना है, इसको करना है, और इस वाले वैल्यू का सिर्फ 10% लेना है, कुछ भी परसेंट लेना हो, जो एग्जांपल के लिए हम 10% लेना है, मतलब ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये, लेकिन ये पूरा नहीं, ये कितना, सिर्फ इसका 10%, ठीक है। तो क्या हो गया, एब्सोल्यूट रेफरेंस हम देख रहे थे ऐड करना पूरा, सॉरी रिलेटिव रेफरेंस में, और एब्सोल्यूट में क्या था, फिक्स्ड वैल्यू एक लेना। तो ये कैसे करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया है, तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, इतना का पूरा ऐड प्लस इसका मुझे सिर्फ 10% ऐड करना है उसी में। तो क्या हो जाएगा ये, B4 B5 प्लस B6 प्लस B7 प्लस C8 का सिर्फ 10%, ठीक है। तो कहीं पे आप 10% लिख दीजिए। तो मुझे टोटल, जैसे सपोज़ करो यहाँ पे है अपना वाला है, मुझे ऐड करना है 60 प्लस 70 प्लस 80, लेकिन 90 का सिर्फ 10% चाहिए। कितना चाहिए, 10% ही चाहिए, ठीक है। ये मैं ऐड हटा देता हूँ, इसका मुझे कितना चाहिए, सिर्फ 10%। ये पूरा चाहिए 60 प्लस 70 प्लस 80 प्लस 90 का 10%। तो 90 का 10% कितना होगा, 9, अभी हमने कैलकुलेट किया था। लेकिन फॉर्मूला यूज़ करके कैसे करते हैं, तब करोगे क्या, यहाँ पे चाहिए मुझे सम, मान लीजिए, तो एक यहाँ पे जाइए, इक्वल टू साइन दीजिए। पहला क्या है, C3 है, ठीक है, सॉरी E3 है, प्लस साइन, E4 प्लस साइन, E5, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, इसका कितना चाहिए, सिर्फ 10%। कितना, 10%, ठीक है। तो मैं इसकी वैल्यू लिख दूंगा कितना, E6, और 6 के पहले क्या लगा दूंगा, एब्सोल्यूट में क्या लगाते थे, ये वाला साइन लगाते थे, पीछे हमने देखा था, ठीक है, सॉरी एक नहीं, पहले कितना चाहिए, E6 में, E6 में इसका कितना चाहिए, 10%। तो इनटू कौन, 10% कहाँ से लाएंगे हम, ये वाला कहाँ पे है, ये C12 में है, तो C12 सॉरी E12 में है, E12, और 12 से पहले क्या लगाएंगे, वो वाला साइन कांस्टेंट वाला, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, E3 लिखा हुआ है, E4 E5 और E6 का मतलब 90 का E6 का इनटू कितना, सिर्फ 10%, ठीक है। यहाँ से हमने बोल इसका तो 10% लिख कैलकुलेट करने की जगह जो हमने एब्सोल्यूट रेफरेंस में किया था वो चीज़ यहाँ पे यूज़ कर लिया फॉर्मूला, राइट। कहाँ पे मौजूद है, E12 में मौजूद है, तो मैंने E लिखा, ठीक है, 12 लिखा, और उसके पहले कांस्टेंट का साइन लगा दिया, उसने फिक्स कर दिया कि उसका सिर्फ 10% ही लेना, कर दो, एंटर कर दो,
हो गया, आ गया। आप ऐड करके देख लीजिए, 70 + 60 कितना, 130, 130 + 80 कितना होगा, 210 प्लस इसका सिर्फ 10%, तो 90 का 10% कितना होता है, 9, तो 210 + 9 219। तो इस टाइप के रेफरेंस को बोलते हैं मिक्स्ड रेफरेंस। ठीक है, ये क्या करता है, कॉम्बिनेशन ऑफ रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट रेफरेंस। ये साइन भी यूज़ करता है वो, ठीक है, जो मैंने बताया कांस्टेंट के लिए। जैसे यहाँ पे ये था, उसे यूज़ करना था B4 C4, मतलब इसको यूज़ किया, B4 को ऐड किया, C4 को यूज़ किया, ठीक है, और फिर से एक बार B4 का किसी भी वैल्यू का सिर्फ 10% लेना था उसे, तो उसने B4 लिखा और उसका 10% उसने कहीं डिफाइन कर रखा होगा। जैसे ये देखिए यहाँ पर लिखा डिफाइन कर रखा है C1 पे, तो उसने दे दिया C1 और 1 के पहले उसने ये कांस्टेंट साइन लगा दिया। तो इस टाइप के रेफरेंस को बोला जाता है मिक्स्ड रेफरेंस। ओके, अब हमें कुछ फंक्शंस पढ़ना है। फंक्शंस मतलब मैंने बताया था क्या, प्री डिफाइंड फार्मूलाज, प्री डिफाइंड फार्मूला। जैसे मुझे मैथमेटिक्स में समझिए, अभी हमने जो किया है वही चीज़ हम फिर से करेंगे। जैसे पहला में हमने किया था ऐड वगैरह। जैसे सपोज कीजिए 4 स्टूडेंट्स है, 1 2 3 4, इसने 10 मार्क्स लाया, इसने 20 मार्क्स, इसने 30 मार्क्स, इसने 40 मार्क्स, और ये A कॉलम है, B कॉलम है, एक रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, ऐड करने के लिए, इक्वल टू B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस B4 कर रहे थे। तो यहाँ पर टोटल लिख दे रहा था, कितना, 40 + 70 70 90 10 100 आ गया। अब ये चीज़ आप डायरेक्टली इतना भी टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। करते क्या है, एक और चीज़ होता है एक्सेल में, वो करता क्या है, इक्वल टू साइन हमेशा देना है। क्या देना है, इक्वल टू साइन। इसमें भी हमें सम फंक्शंस में भी यूज़ होगा। सम लिखते हैं, करना क्या है, टोटल करना, तो सम लिखेंगे, ठीक है, सम, उसके बाद ब्रैकेट देंगे, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक की वैल्यू ऐड करनी है मुझे, B1 से लेके B4 तक, तो अब B1 लिखो, ठीक है, कोलोन कर दो, कहाँ तक, B4 तक, ठीक है, और एंटर कर दो, तो ये सम दे देगा, वही 100 दे देगा। कैसे, जैसे देखो यहाँ पे करके दिखाता हूँ। ये हमने ऐड कर रखा है हिंदी के सारे मार्क्स, इसको हटा दीजिए आप, जैसे हमने किया था। ये सब हटा देता हूँ, कन्फ्यूज़न ना हो। मुझे सपोज कीजिए पहला फंक्शन जो मुझे पढ़ना है, सम फंक्शन पढ़ना है। यहाँ पे भी वही चीज़ दिया हुआ है, ये सारे दिए गए हैं, इसका टोटल मुझे निकालना है। तो क्या किया इसने, देखिए कहाँ से कहाँ तक वैल्यू है, B4 से लेके B9 तक का। तो क्या किया उसने, इक्वल टू सम B4 से B9, एंटर कर दो, अब वैल्यू ले लोगे, ठीक है। मुझे कहाँ से कहाँ तक निकालना है, D3 से D6 तक का। तो मैं क्या करूँगा, टोटल के पास आऊँगा, इक्वल टू साइन दूंगा, फिर लिखूँगा सम कैपिटल में SUM। देखो जैसे लिखोगे, एक्सेल लिख देता है यहाँ पे, सम ऑलरेडी इसमें डिफाइंड है, तो आप उसको सेलेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। सम, आप फिर क्या करोगे, ब्रैकेट दोगे, ठीक है, ब्रैकेट कहाँ से, यहाँ से D3 से, D3 लिख दो, फिर यूज़ करो ये और ये, कोलोन दे दो, D3 दे दिया हमने, कहाँ तक, D6 तक, तो लिख दो D6, ब्रैकेट क्लोज कर दो, एंटर कर दो, दे दिया सम टोटल। क्या किया हमने, इक्वल टू, पहले हम क्या करते थे, इक्वल टू देते थे, क्या लिखते थे, D3 + D4 D5 D6 लिखते थे। इस बार हमने क्या किया, इसके अंदर जो सम करने का जो ऑलरेडी फॉर्मूला मौजूद है वो हमने यूज़ किया। होता कैसे, इक्वल टू साइन सम, कहाँ से कहाँ तक ऐड करना था, D3 से D6 तक, तो मैंने D3 लिखा, कोलोन देते हैं, उसके बाद लास्ट वाला सेल दे देते हैं D6, उसने ले लिया यहाँ से D3 से। देखो यहाँ पे मैंने जैसे ही क्लिक किया D3 से D6 पूरा हाईलाइट कर दिया, वो एक बॉक्स के अंदर आ गया। उसने बताया इसे कि मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक की सारी वैल्यूज़ को क्या करनी है, ऐड करनी है। तो यहाँ पे D3 से D6 हमने लिख दिया, ब्रैकेट क्लोज कर दिया और एंटर कर दिया, तो मुझे इसने सारे वैल्यूज़ दे दिए, ठीक है। I'll close the video and in next video we'll learn 2 more functions और 3 more functions। एवरेज निकालना और मैक्सिमम वैल्यू, जैसे इसमें है 50 60 70 90, मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 90, तो ये मुझे पता है मैक्सिमम।
इसके अंदर फॉर्मूला भी आता है जिससे आप सिर्फ टाइप करोगे मैक्स तो अपने आप डिस्प्ले कर देगा मैक 90 इज़ द मैक्स। मान लो 1000 वैल्यू दिया हुआ है, आप कहाँ से निकालोगे? पूरे 1000 कॉलम को ऐसे क्या स्क्रॉल करके सर्च करोगे? नहीं, आप सिंपली मैक्स टाइप कर सकते हो तो एक कॉलम में जितना भी मैक्सिमम वैल्यू है उस दिया हुआ उसको वो अपने आप लिख देता है। यहाँ तो 4 है तो आपको पता है, चलो 90 ही मेरा मैक्सिमम है, लेकिन 1000 डेटा दिया हो तो क्या करोगे आप? पूरे 1000 स्टडी करोगे? नहीं। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। ये था ऐड करने का, इसको बोलते हैं सम फंक्शन। तो फंक्शंस में क्या है? सम फंक्शन। अगर कुछ वैल्यूज़ को आप ऐड करना चाहते हो तो यही चीज़ मैंने यहाँ बताया, ठीक है। ये देखिए वैल्यूज़ दी गई, इसको ऐड करना था। कहाँ से? B4 से लेके B9 तक। तो इसने लिया बी सम इक्वल टू सम B4 B9 एंटर। जहाँ पे भी कहाँ लिखा था टोटल, यहाँ पे लिखा हुआ, लिख दो। उसी तरीके से अगर आप इसको ऐड करना है तो आप क्या करोगे? पीछे वाले हमने रेफरेंस पढ़ा था, इसी को आप राइट क्लिक करोगे, कॉपी करोगे और यहाँ पे पेस्ट कर दोगे, तो यहाँ पे इसका टोटल निकाल देगा। ये हमने किस में पढ़ा था अभी? रिलेटिव रेफरेंस में। मुझे बार बार टाइप नहीं करना है, यहाँ एक बार ऐड हो गया ये, तो इसको राइट क्लिक करूँगा, कॉपी करूँगा और यहाँ पे फॉर्मूला पे पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। जैसे सपोज करो ये वाला, अब मुझे इसका निकालना है, इसको मैं क्या करूँगा? राइट क्लिक, यहाँ पे कॉपी करो और यहाँ पे पेस्ट कर दो, तो इसने अब इसका टोटल अपने आप दे दिया। सम क्या था? D3 से D6 तक, तो यहाँ पे ये क्या आता है? E3 से E6 तक। तो ये देखो अपने आप आ गया सम, E3 से अपने आप एड्रेस चेंज कर दिया उसने। तो दिस इज़ कॉल्ड सम फंक्शन। और हमने रिलेटिव रेफरेंस यूज़ करके इसी फॉर्मूला को यहाँ पे पेस्ट कर दिया, तो इस कॉलम का भी अपने आप टोटल निकल गया। तो दिस वाज सम फंक्शन। विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट एवरेज फंक्शन इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।